जेपी शेखपुरा ने मुंह क्या खोला, सारे राज बाहर आ गए। किस तरह से चुनाव मैनेज होता है, किस तरह से स्वतंत्र पत्रकारिता की खबरों पर कटाक्ष किया जाता है, किस तरह से जो जेन्युइन सर्वे स्वतंत्र पत्रकार जनता के बीच में जब रखता है उनको किस तरह से काटा जाता है, जनता को किस तरह से गुमराह किया जाता है। वो सारे राज एक एक करके बाहर आ गए। 1-2 रुपए में नहीं, पूरे 2.5 लाख रुपए में चुनाव की ठेकेदारी की गई। इलाके के चेयरमैन के पिता पर चाचा कह करके आरोप लगाता है, तो फिर चाचा भी कमजोर नहीं निकले। चाचा ने वो सारे राज फाश कर दिए कि किस तरह से 2.5 लाख रुपए में सौदा होता है, 1.5 लाख रुपया नगद दे दिया जाता है। और वो नाम लेकर के कहते हैं कि स्वतंत्र पत्रकार संजय शर्मा जब चुनाव में खबरें दिखा रहे थे, सच्चाई पोस्टें डाल रहे थे कि चुनाव आज कहां किस दिशा में चल रहा है, उस वक्त पूरे शहर में केवल एक व्यक्ति था जो संजय शर्मा की पोस्टों पर कटाक्ष करता था। आज किस तरह से जो दो आपस में मिले हुए थे, आज जब उनमें फूट पड़ी तो पूरे राज फाश हो गए। सुनिए लाला सोहनलाल गुप्ता किस तरह से आज अपने मुखारबिंद से कह रहे हैं कि किस तरह से चेयरमैन के चुनाव में 2.5 लाख रुपए में ठेकेदारी दी गई। घरौंडा में भ्रष्टाचार ना बढ़े उसको रोकना चाहता हूं। और घरौंडा में कुछ काम ऐसे है कि विजिलेंस जो आती है इधर भी आकर के चेक कर लो, या ये अपना मुख्यमंत्री सीएम फ्लाइंग है वो आ जाओ। चुनाव आ गया, मेरे बेटे को भारतीय जनता पार्टी का टिकट मिल गया। नगर पालिका के चुनाव में मेरे बेटे को टिकट मिल गया। ये 2022 में जून में मिलने के बाद चुनाव आ गया। चुनाव आने के बाद इसने मंडी के 1-2 आदमी थे मेरे दोस्त मिलने वाले, उन पे प्रेशर भी लाला जी से हमारी मेरी बात करवा दो, मैं इलेक्शन को जो है ऐसे हाथों में ऐसे ठाके ले लूंगा। अच्छा जी। शहर में धुआं उठ जाएगा भी हाँ कोई इलेक्शन हुआ है। मैं उसका मेरे पास टेलीफोन आया एक आदमी का, कहने भी वो मेरे पे कई दिन से घूम रहा। अब पुराने आदमी के पास भी गया था और आप जो है वो मीटिंग करना चाह रहे, आप देख लो कर लो। मैंने कहा भी करवा दे, कोई बात नहीं, मीटिंग करने में कोई दिक्कत नहीं। तो इसका टेलीफोन अभी पुराने आदमी का टेलीफोन आया था, आया था भाई, अब वो मीटिंग करनी थी, घर जो माना कर दे भाई, यहाँ तो इलेक्शन का माहौल है, मीटिंग करने के बाद कहीं बैठ ले कर लेंगे। कहना जी 5 लाख रुपए मैं लूंगा। क्या बात। मैंने कहा भाई किस बात के? अब ये 12 को बैठाऊंगा लड़के कंप्यूटर पे, तो सारी 4 करेंगे। और शहर में जितने भी चौराहे हैं वहाँ जगह जगह पर बड़ी बड़ी स्क्रीनें लगा के अब पूरा प्रचार करूँगा। और आप देखना कि इलेक्शन कैसे उठता है। आपका इलेक्शन ऐसे उठा दूंगा मैं, बस अपने मैं ही उठा दूंगा कि जुटते लिखे 70,000 रुपये सरकार की फीस भरी जाएगी। अच्छा। मैं बोल रहा भाई 70,000 रुपये फीस भरी, 20,000 रोड ले ले, 1 लाख ले ले, ज्यादा चक्कर में हो। करते कराते 1, 1.25, 1.5 जिसको बार्गेनिंग हुई वो करते कराते मैं हवा में आ गया भाई, वो तो पता नहीं क्या कर देगा। मैंने तजर्बा था लाइफ का, ना कभी ये पंगे करे इस प्रकार के। तो 2.5 लाख में उसने मेरे से सेटलमेंट कर दिया। करने के बाद सुबह उसने कोठी पे मेरे आदमी भेजा, टेलीफोन किया कि आदमी भेजो 1.5 लाख रुपये दे दो, 170,000 रुपये बनने हैं और कंप्यूटर वाले लड़के बैठाने हायर करने, उनको भी पेमेंट करनी पड़ेगी। मैंने कहा भाई भेज दे, ले जाए पैसे भाई। वो लड़का आ गया, मैंने पाया पहले मेरी बात करवा, मैं भाई ये लड़का है इसको देने हैं कि पैसे, कभी कोई और ही आ गया हो आज आ गया ये दे दो। मैंने उसको 1.5 लाख रुपये दे दिया। 1.5 लाख रुपए नगद कैश। अच्छा जी। उसके बाद इलेक्शन चलता रहा, 4 दिन पहले फिर इसका टेलीफोन आया जी चाचा चाचा वो 1 लाख रुपये और दे देते हैं। मैं भाई मैं टाइट हूँ और भाई इलेक्शन के बाद फिर बैठ के बात करेंगे, फिर देते हैं। कोई एलईडी चली, कोई कुछ नहीं चला। उसने अपने मोबाइल पे
भाई संजय पत्रकार जो आप मेरे साथ बैठे हो, आपको जो मेरी विधायक जी की वो न्यूज ना डाल देते तो वो उस पर कंट्रोल वो लिख के दे देता था, भेज देता जवाब सवाल, भाई ये तो लाल इलेक्शन नहीं लड़ रहे, बेटा लड़ रहा। इतना काम किया, इतना काम 1.5 लाख रुपए में, मतलब और 1 लाख रुपया संजय शर्मा की खबरों की काट करे। काट करी, इतना काम किया, इतना काम किया। और 1 लाख रुपए और मांगना बाकी रह गया, डिमांड। कमाल हो गई। इलेक्शन के बाद फिर आया उसका टेलीफोन, फिर वो मैं बोला भी ऐसा कर, चौधरी साहब जेपी जी, छोरे कुलदीप के, बहुत चौधरी कुलदीप तो बेचारा बहुत बढ़िया शरीफ इंसान आदमी, बुजुर्ग टाइम आदमी पास है। किया, बुजुर्ग आदमी। बुजुर्ग आदमी। तू आ जा अपने बापू ने बैठा ले मेज पे, एक आधा मंडी वाले ने बैठा ले, मैं आ जाता तो बैठ के बात कर ले, मैं 1 लाख रुपए लेकर घर से आऊंगा, अगर मेरे तेरे को मेरा देने पड़ेगा तो वहीं दूंगा टेबल पे, और नहीं 1.5 लाख चल जाइए करता है, मेरे वापस दे दो। जमीन का गया वापसी दे तो मेरे वापसी दे दिए, मजा तो है तब, बैठ ले अब टेबल पे। तेने मेरे साथ इतना बड़ा फ्रॉड किया, धोखा किया, झूठ बोला, तो 1.5 लाख रुपये ठग गया, एक और मांग है, तो कुछ शर्म आनी चाहिए आपस में। इस पर ये उसने पैसे की बात है। ये शहर में आरोप प्रत्यारोप का दौर शुरू हो गया है। कैसे चुनाव को मैनेज किया जाता है वो भी सब कुछ हुआ। लाला जी ने परत दर परत सारे रहस्य खोल दिए हैं। आखिरी सवाल कर लेते हैं। वैसे लाला जी, आपने तो एमएलए का भी चुनाव लड़ा, कांग्रेस में आप रहे, अभी आप बीजेपी में हो, बड़े बड़े नेताओं के साथ आपका संपर्क रहा, ऐसे चुनाव मैनेज होता है वैसे? देखिए शर्मा जी, मैंने विधानसभा का चुनाव 2014 में लड़ा, विधानसभा का चुनाव मैंने 1982 में लड़ा, 1982 में मैंने एज आजाद कैंडिडेट लड़ा, और 2014 में मैं 13 तक कांग्रेस में रहा, बड़े बड़े पदों पर रहा, स्टेट लेवल पर रहा, बसपा का चुनाव लड़ा। नीचे से ऊपर तक मेरी पूरी जान साहब कांग्रेस से आज भी है, पहले भी थी। फिर मैंने बसपा से मेरे चिपट के, मैं आजाद उम्मीदवार के तौर पर इलेक्शन लड़ना चाहता था, तो मैंने बसपा पार्टी के चुनाव वो चिपट के भी आप ले लो, मेरे को इतनी समझ नहीं, मैंने ले लिया, लड़ लिया। आज जिस तो ऊपर वाले 20,000 वोटें मिली, ऊपर वाले के हाथ में, लेकिन मैंने इस टाइप के काम उस टाइम में पता नहीं ये धंधे थे नहीं, मैंने नहीं किए, ना मैंने किसी को प्रेस वाले को कभी एक पैसा दिया बुला के इलेक्शन में, और ना मैंने कोई ऐसा काम किया। लेकिन इस बार नया नया टाइम बदल गया, तो उस वजह से हम भी सुनते थे, हमने मैंने सोचा वहाँ पे शायद हो सकता है कुछ। तो आपने 9 PM को तो वो नहीं किया, नंबर वाले 9 PM वाले, हमारा बेटा है संजय शर्मा, वो बड़ा आदमी है, बड़ा चैनल है, मैं हो सकता है मेरे पे सीट ले लो कि जितने वो भी पैसे मांग ले बेटा। लेकिन मैं चैनल के माध्यम से ये जरूर कहूँगा कि जो सेटलमेंट उसने मेरे से की, अगर मैं संजय शर्मा से उतने में उससे डबल में उससे 4 गुना में भी कर लेता, वो भी कम थी, वो भी कम थी, वही मेरा इलेक्शन उठा देता। इसलिए तो भ्रष्ट आदमी से क्या ठाना था, इन ठगी मारने से मेरे से मार ली। अब ऐसे में सवाल यह उठता है कि क्या चेयरमैन के चुनाव में हैप्पी लक गुप्ता की तरफ से 1.5 लाख रुपया खर्चा दिखाया गया? यदि नहीं तो अब स्वयं हैप्पी लक गुप्ता के पिताजी अपने मुखारबिंद से अपने आप इस बात का खुलासा कर रहे हैं कि किस तरह से 2.5 लाख रुपए में सौदा हुआ, 1.5 लाख रुपया जेपी शेखपुरा को दे दिया जाता है। लेकिन वो आरोप ये लगा रहे हैं कि जो काम जेपी शेखपुरा को सौंपा गया था या जो जिम्मेदारी जेपी शेखपुरा ने ली थी वो नहीं निभाई, लिहाजा 1 लाख रुपए पर तकरार होती है। अब ऐसे में बड़ा सवाल ये उठता है कि चुनाव के दौरान चुनाव आयोग की तरफ से जो खर्च की एक सीमा तय की जाती है, रोज के रोज रिकॉर्ड मेंटेन करना होता है, उसके पूरे बिल चुनाव आयोग को दिखाने होते हैं। क्या उसमें ये 1.5 लाख रुपया का खर्चा दिखाया गया है? स्वतंत्र पत्रकारिता को किस तरह से नस्तानुबेद करने की कोशिशें की जाती हैं चुनाव के दौरान, आज वो सम्मानित जनता के सामने आ चुका है। जनता को किस तरह से भ्रमित किया जाता है उसका भी स्वयं चेयरमैन के पिता लाला सोहन लाल गुप्ता खुलासा कर रहे हैं। मतलब एक पत्रकार
जब समाज के बीच में सच्ची पत्रकारिता करता है, ईमानदारी के साथ पत्रकारिता करता है, उसके सर्वे को, उसकी खबरों को किस तरह से फिर जनता के बीच में झूठी साबित करने की कोशिश की जाती है, ये केवल संजय शर्मा के साथ नहीं हुआ है, ये पहले भी बहुत सारे पत्रकारों के साथ हो चुका है। और फिर पत्रकारों के खिलाफ एक षड्यंत्र रचा जाता है, पत्रकारों को बदनाम किया जाता है, चाहे वो कितने ही धरातल की अपनी खबरें दिखा लें, ईमानदारी से दिखा लें, लेकिन नेता लोग किस तरह से लाखों रुपया देकर के सच्ची और स्वतंत्र पत्रकारिता को बदनाम करते हैं, उसका खुलासा घरोंडा से हुआ है। अपनी राय जरूर दीजिएगा दोस्तों, और 9 PM को शेयर कीजिएगा। सच्ची पत्रकारिता पर स्वयं चेयरमैन के पिता लाला सोहन लाल गुप्ता ने सत्य की मोहर लगा दी है।